नमस्कार, आदाब, सलाम। आप देख रहे हैं आर्यन न्यूज़ भारत। आप सभी का आर्यन न्यूज़ भारत में स्वागत है। प्रस्तुत है दिन भर के मुख्य समाचार। उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जो अभी तक हमारा आर्यन न्यूज़ भारत यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, जल्द से जल्द अपने यूट्यूब चैनल में जाएं, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि सारी इन्फॉर्मेशन आप तक मिलती रहे, सारे वीडियोज़ मिलते रहें। शुरुआत करते हैं सबसे पहले आज होने वाले पंचायत चुनाव पर। पंचायत चुनाव का जो छठा चरण है, आज उसका मटेरियल दिया गया। सभी प्रखंडों में मटेरियल बांटा गया। किशनगंज जिला के दिगंज प्रखंड के 238 मतदान केंद्र 16 पंचायत के सहित पूरे बिहार के 37 जिले में 57 प्रखंडों में आज मटेरियल देने का कार्य हुआ है और 3 तारीख यानी 3 नवंबर को मतदान होंगे और मतगणना, क्योंकि बीच में दीपावली और छठ है, इस वजह से 13 नवंबर को मतगणना होगा। इसलिए इस चरण में जो भी उम्मीदवार होंगे उसे 10 दिन का लंबे समय का मतगणना का इंतज़ार करना पड़ेगा। उससे पहले मात्र 2 दिन में ही मतगणना हो जाता था और शांति मिल जाती थी, इसलिए इस बार थोड़ा सब्र करना पड़ेगा। G20 के प्रमुख देशों ने एक बार फिर जलवायु परिवर्तन के खतरों से बचने के लिए ग्लोबल वार्मिंग को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित करने के प्रमुख लक्ष्य के प्रति अपनी अपनी प्रतिबद्ध जताई है। हालांकि दुनिया भर के नेताओं ने लक्ष्य प्राप्ति पर निराशा जताते हुए चेतावनी दी है कि ग्लासगो में शुरू होने वाली संयुक्त राष्ट्र की जलवायु वार्ता को सफल बनाने के लिए और अधिक कार्बन उत्सर्जन कटौती की आवश्यकता है। समाजवादी पार्टी सुप्रीमो अखिलेश यादव ने कहा है कि वो अगले वर्ष की शुरुआत में उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव में नहीं लड़ेंगे। उन्होंने ये भी कहा है कि उनकी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल आरएलडी का चुनाव के लिए गठबंधन को अंतिम रूप दे दिया गया है। अखिलेश ने सोमवार को पीटीआई को एक इंटरव्यू में कहा कि आरएलडी के साथ हमारा गठबंधन फाइनल है और सीट बंटवारे को अंतिम रूप दे दिया जाना है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने देश में पेट्रोल डीजल की लगातार बढ़ती हुई कीमत को लेकर कहा है कि ये केवल यहाँ की तो बात नहीं है, पूरे देश की बात है। पत्रकारों की ओर से पूछा गया है कि बिहार में पेट्रोल की कीमत 113 रुपये तक पहुंच गई है और डीजल 105 रुपये के आसपास है। इस कारण हर चीज़ के दाम बढ़ गए हैं। गरीब लोगों को काम नहीं मिल रहा है, इसे आप किस तरह से देखते हैं? इस सवाल पर सीएम ने कहा कि यह केवल यहाँ की बात नहीं, पूरे देश की ना बात है। यहाँ के बारे में कोई बात हो तब ना। जो भी पर्व त्यौहार है तो वह लोग मनाते हैं ही हैं। एक अलग विषय है, सीमित जगह पर कोई बात होती तो बात थी, लेकिन ये पूरे देश की बात है। 113 रुपये करीब पेट्रोल हो गया है, 105 रुपये डीजल हो गया। अब इतने महंगे हो गए, सब चीज़ों पे दाम बढ़ गए। आलू पहले से बंद है, गरीब लोग को काम नहीं मिल रहा है, खाना नहीं मिल रहा है। कैसे देखते हैं इतनी महंगाई? इससे पहले लोग की देखे नहीं देखा। अब कोई यहाँ की बात तो नहीं ना है, पूरे देश की ना बात है। अब यहाँ के बारे में कोई बात हो तब ना। और जो भी अब पर्व त्यौहार है तो उस पर्व त्यौहार में तो लोग मनाते ही हैं, वो एक अलग विषय है। लेकिन कहीं कहीं जो कुछ भी सीमित जगह पर कोई बात होती तो बात थी, लेकिन ये तो पूरे देश की बात है। और आप देख ही रहे हैं कि प्रतिदिन समाचार पत्रों में ये खबर आती है, कभी कभी रुकता है फिर बढ़ता है। तो ये कोई यहाँ की बात तो है नहीं, इसलिए इस पर हम लोग क्या कर सकते हैं, ये तो बढ़ ही रहा है। जिन्ना की मौत के 73 साल बाद अब वो यूपी के चुनाव में आ गए हैं। सपा के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पटेल जयंती पर बताया कि गांधी, नेहरू, पटेल और जिन्ना एक ही संस्थान से पढ़कर आए थे। इस बयान पर बीजेपी ने उन पर हमला बोल दिया है। मोहम्मद अली जिन्ना की महात्मा गांधी और सरकार पटेल से कथित तुलना संबंध में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपनी प्रतिक्रिया दी। पत्रकारों द्वारा इस संबंध में किए गए प्रश्न पर नीतीश कुमार ने कहा कि क्या इसके बारे में नाम ले रहे हैं? ये आज़ादी के समय के लोग हैं,
उन्होंने कहा कि आज़ादी की जंग में बहुत सारे लोगों ने भूमिका निभाई थी और अंततः देश दो टुकड़े में बंट गया। किसी ने देश का बंटवारा करके अपना अलग देश बना लिया, तो वह वहाँ के लिए महत्वपूर्ण है, वह अलग चीज़ है। गांधी जी की और सरदार पटेल की तुलना जिन्ना से करें बोले आज़ादी में जितना इन लोगों का योगदान है वो उतना क्या ये सब के बारे में नाम ले रहे हैं? कोई आज़ादी के समय का लोग है, कौन क्या बोलता है? अरे आज़ादी की लड़ाई में तो बहुत लोगों ने अपनी भूमिका निभाई और अंततोगत्वा देश दो टुकड़ों में बंट गया। तो कोई अलग टुकड़ा करके अपना देश अलग बना लिया तो वहां के लिए तो महत्वपूर्ण है ही है, वो एक अलग चीज है। लेकिन इन चीजों के बारे में चर्चा करना कोई आवश्यक थोड़ी है। अरे कोई बड़ी खुशी की बात है, कोई बापू को ये बात पसंद था, ये पसंद नहीं था, लेकिन परिस्थिति ऐसी आ गई कि अंत में दो हिस्से में बंट गया और अंत में जो एक हिस्सा बटा था वही दो हिस्से में बंट गया। पाकिस्तान भी दो हिस्से में बंट गया, तो एक अलग चीज है। अब अलग हो गया, अब उसके लिए इस सब चीजों के बारे में चिंता नहीं। हाँ, लेकिन जो उस मुल्क को बनाने में जिनकी अपनी भूमिका थी, तो उस मुल्क में तो उनका अपना रहेगा ही सम्मान, तो एक अलग बात है। लेकिन इन सब बातों पर अब यहाँ पर इन सब चीजों की चर्चा की क्या आवश्यकता है? कोई आवश्यकता नहीं। अरे अपना देश है, अगर देश एक रहता तो और कितना आगे बढ़ता। ये कोई अच्छी बात थोड़ी हुई कि देश का विभाजन हो। अगर देश पुराने तौर पर ही एक ही रह जाता, अगर बापू की बात को ही सब लोग मान लेते तो हम समझ। आप देख रहे हैं आर्य न्यूज़ भारत। आप सभी का आर्य न्यूज़ भारत में पुनः एक बार स्वागत है। साथियों, आपसे रिक्वेस्ट है, जो अभी तक आर्य न्यूज़ भारत को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें। आप यूट्यूब चैनल में जाएं और ऊपर में आर्य न्यूज़ भारत लिखें, सर्च करेंगे तो सबसे ऊपर में आर्य न्यूज़ भारत आएगा। अगर सब्सक्राइब अगर लाल अंक से लिखा हुआ है तो आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, उसको टच कर देंगे और बेल आइकन दबा देंगे, सब्सक्राइब्ड हो जाएगा, वो वाइट हो जाएगा और आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं, आप सिर्फ सारे वीडियोस को देखते रहें। या अगर आपने पहले से ही सब्सक्राइब कर लिया है, आपका सब्सक्राइब वहाँ वाइट कलर का है, तो आपको और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आपको राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA की एक विशेष अदालत ने पटना के गांधी मैदान ब्लास्ट के लिए सभी 9 दोषियों में से 4 को फांसी, 2 को उम्र कैद, 2 को 10 साल और 1 को 7 वर्ष की सज़ा सुनाई है। गौरतलब है कि बिहार की राजधानी पटना में गांधी मैदान में 27 अक्टूबर 2013 को गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री पद के दावेदार नरेंद्र मोदी की हुंकार रैली के दौरान 6 लोगों की जान गई थी। उस दिन 6 बम विस्फोट में 6 लोगों की जान गई थी और 89 लोग घायल हुए थे। इस घटना को इंडियन मुजाहिदीन के रांची मॉड्यूल ने अंजाम दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने कलकत्ता हाई कोर्ट के आदेश को रद्द करते हुए पश्चिम बंगाल में त्योहारों के दौरान ग्रीन पटाखे के इस्तेमाल की इजाज़त दे दी है। मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पश्चिम बंगाल सरकार ये सुनिश्चित करे कि जब पटाखे राज्य में लाए जाएं तभी उनको वेरीफाई किया जाए। पटाखों पर पूरी तरह बैन नहीं लगाया जा सकता। कोर्ट ने कहा कि ग्रीन पटाखों की पहचान के लिए मैकेनिज्म पहले से मौजूद है। राज्य इसे सुनिश्चित करें कि ये मैकेनिज्म मजबूत होना चाहिए। कोरोना महामारी के चलते पिछले 1.5 साल से बंद दिल्ली के स्कूल सोमवार यानी 1 नवंबर से दोबारा खुल गए हैं। राजधानी में कोविड के मामले में कमी को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है। सरकारी गाइडलाइन के मुताबिक एक वक्त में एक क्लास में 50% से ज़्यादा बच्चे उपस्थित नहीं होंगे। साथ ही ऑफलाइन के साथ साथ ऑनलाइन क्लासेज भी चालू रहेगी। महामारी के बाद ऐसा पहली बार है जब 8वीं कक्षा तक के छात्रों के लिए स्कूल दोबारा खोला जा रहा है। जानकारी के मुताबिक ज़्यादातर स्कूलों की सभी कक्षाएं आज से खुल रही है, जबकि कुछ स्कूलों ने त्यौहार के बाद क्लासेज शुरू करने का फैसला किया है। पंजाब के एडवोकेट जनरल
APS देओल ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। देओल की इस पद पर नियुक्ति शुरुआत से ही विवादों में घिर गई थी, क्योंकि उन्होंने बेअदबी मामले में दागी पुलिस अधिकारियों का प्रतिनिधित्व किया। पंजाब कांग्रेस के कद्दावर नेता नवजीत सिंह सिद्धू लगातार राज्य के DGP और एडवोकेट जनरल को बदले जाने की मांग कर रहे थे। गौरतलब है कि अमरिंदर सिंह के स्थान पर CM नियुक्त किए गए चरणजीत सिंह चन्नी की ओर से की गई नियुक्तियों का सिद्धू विरोध कर रहे और उन्होंने पंजाब प्रदेश कांग्रेस प्रमुख पद से इस्तीफा भी दे दिया था। भारतीय स्टेट बैंक SBI 1 नवंबर से एक नई सेवा शुरू कर रहा है। इसके तहत पेंशन धारक, जो भी पेंशनधारी हैं, को जीवन प्रमाण पत्र देने के लिए अब ब्रांच जाने की ज़रूरत नहीं है। इस सुविधा के जरिए पेंशनधारी अब वीडियो कॉलिंग से ही वो अपना लाइफ सर्टिफिकेट यानी जीवन प्रमाण पत्र के बारे में बैंक को सूचना दे सकते हैं। अब आते हैं खेल समाचार की ओर। सभी जानते हैं कल हम लोगों ने खेल देखा है, भारत के लिए निराशाजनक है। बहुत ही तकलीफ हुई है। हमारी भारतीय टीम न्यूजीलैंड से भी 8 विकेट से हार गई है, लेकिन खेल है अभी, उम्मीद का दामन हम नहीं छोड़ सकते हैं। भारतीय टीम को न्यूजीलैंड से हार का सामना करना पड़ा है। इससे पहले वो पाकिस्तान से हार चुकी है। टूर्नामेंट में अब भारतीय टीम को लगातार दोनों मैच हारने के बाद अब सेमीफाइनल की रास्ता ज़रा मुश्किल है। लेकिन भारत का अगला मैच अफगानिस्तान, स्कॉटलैंड और नामीबिया के साथ है। सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए करिश्माई कोई उम्मीद ही हम फैंस के लिए बेहतर होगा। यदि भारतीय टीम अफगानिस्तान, स्कॉटलैंड और नामीबिया को भारी अंतर से हरा देती है और अफगानिस्तान अगर न्यूजीलैंड को हरा देती है तो फिर न्यूजीलैंड के पास भी पॉइंट कम हो जाएंगे। तब भारत के लिए चांस बन सकता है वो रन रेट के आधार पर, लेकिन ऐसा शायद ही मुमकिन है क्योंकि न्यूजीलैंड की टीम काफ़ी मजबूत है और अफगानिस्तान टूर्नामेंट में शानदार खेल दिखा रहा है। भारत की 135 करोड़ जनता, हम सभी फैंस को अब ये दुआ करनी होगी कि न्यूजीलैंड अफगानिस्तान से हार जाए और भारत ये तीनों मैच, आगामी तीनों मैच भारी अंतर से जीते, तभी हमारे लिए सेमीफाइनल की रास्ता हो सकती है। लेकिन खेल है, कुछ भी हो सकता है, उम्मीद का दामन नहीं छोड़ना चाहिए। साथियों, इसके साथ ही आज का मुख्य समाचार समाप्त होता है। आप लोगों ने सारे वीडियोस को देखा है अब तक और यहाँ तक पूरे वीडियोस को देखा, इसके लिए बहुत बहुत आप सभी का धन्यवाद। आप सभी से रिक्वेस्ट है पुनः एक बार, अभी तक जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें। आपका आर्यन न्यूज़ के बगल में जो सब्सक्राइब, अगर वो लाल अंक से लिखा हुआ है तो आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, उसे टच कर दें, वो वाइट हो जाएगा, सब्सक्राइब हो जाएगा। वीडियोस देखने के लिए धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें।